दधीचि ऋषि की कथा। मदिरा के प्यासे अधिकार लोलुप असुरों ने पृथ्वी तल पर अधिकार विस्तार कर स्वर्ग पर अपनी दृष्टि लगा दी थी। उनके गुप्तचरों ने अद्भुत स्वर्ग लोक का जो मधुरिमापूर्ण वर्णन किया था, वैभवों की जो कथा कही थी, उस पर असुरराज वृत्र अर्थात वृत्रासुर का मन मचल पड़ा। रात दिन की लालसा ने उसे अधीर बना दिया। असुरराज वृत्र ने, जब सारे देवता निश्चिंत होकर मैनाक विहार करने गए थे, घरों पर देवियों के अलावा कोई देव ना था, भीषण आक्रमण कर स्वर्ग पर अपना अधिकार विस्तार कर लिया। जब देवतागण स्वर्ग लौटे, तब दुर्ग के द्वार पर ही असुरों ने उन्हें मार मार कर भगा दिया। देवताओं के घर द्वार, धन संपत्ति, स्त्री संतान सब लुट गए। उन्हें अपनी किसी वस्तु का भी मुंह देखने का सुयोग नसीब नहीं हुआ। वे दुखी होकर निर्जन वनवास करने के लिए मजबूर हुए। स्वर्ग का राज्य पाकर वृत्रासुर ने देवताओं की स्त्रियों की बेइज्जती की, उनको अनेक प्रकार से परेशान किया। इंद्र और उनका सारा बल एक साथ मिलकर भी वृत्र के फौलादी पंजों से स्वर्ग का उद्धार न कर सका और न अपनी प्रजा को विपत्ति से बचने में सहायता दे सका। सब हैरान थे कि स्वर्ग को कैसे बचाया जा सके। आखिर देवता और मानव सबकी सम्मिलित शक्ति से असुरों पर आक्रमण करने की योजना बनाई। अनंत जनसमुद्र विविध अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर स्वर्ग का उद्धार करने के लिए उमड़ा। वृत्रासुर ने भी इस चढ़ाई की खबर सुनी। वह निश्चित था, क्योंकि वह अपनी मृत्यु से अभाव था। बचपन से ही महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर उसने घोर साधना और अटूट संयम द्वारा अक्षय बल प्राप्त कर लिया था और शरीर को इतना मजबूत बना लिया था कि तीर तलवार किसी की भी चोट उस पर असर न कर सके। असुरों की संगठन शक्ति में ही उसका सागबल था। सागबल के पसीने की एक बूंद पर उसके अनुयायी 100 रक्त की बूंदें टपका देने के लिए तैयार रहते थे, इसलिए असंगठित शक्ति विस्मृत देवताओं की उछल कूद का समाचार पाकर भी वह विचलित न हुआ। उसने अपने सैनिकों के दल को एक साथ भेजा तथा स्वयं दुर्ग रक्षा पर रहकर देवताओं का खूब डटकर सामना किया। त्रिपिष्टप की सीमा पर हुई देवताओं और असुरों की यह लड़ाई अनंत काल से मशहूर है। इस दिन अनंत देवताओं को चंद असुरों से पुनः बुरी तरह से पराजित और अपमानित होना पड़ा था। वह कभी न भूलने योग्य घटना थी। स्वयं देवराज इंद्र अपनी समस्त शक्तियों से वृत्रासुर पर आक्रमण करके भी उसका कुछ न बिगाड़ सके थे और दीर्घकाल की लड़ाई के बाद अपनी जान बचाकर भागे कि अपने अनुयायी देवताओं की भी लौटकर सुध न ली। इस बार देवगण सदा के लिए स्वर्ग की आशा छोड़ बैठे, पर देवराज इंद्र ने वृत्रासुर के हाथों से जो हार पाई थी, उसका घाव उन्हें चुप बैठने के लिए मजबूर न कर सका। वे अब त्यागी सन्यासी बनकर समस्त देवताओं के साथ मातृभूमि स्वर्ग का उद्धार करने की चिंता में लगे थे। घोर विपत्ति के समय ही प्राणी को प्रभु का स्मरण हुआ करता है। इस बार समस्त देवताओं को भगवान विष्णु का स्मरण हुआ, अतः आपसी परामर्श कर वे क्षीर सागर की ओर चले। विष्णु ने व्यंग के साथ कहा, स्वदेश की भूमि ही जिनका जीवन है, वे भोग और विहारों में अपना समय नष्ट नहीं करते। संपत्ति विनम्र भोग्य है, जो भोगता है वही प्राण देकर उसकी रक्षा भी करता है। आप में यदि स्वदेश उद्धार की चिंता होती, तो कायरों की भांति भाग कर मेरे पास न आते, वरन देश के नाम पर अपने को बलि कर देते। परंतु मालूम होता है, आप में वह जीवन ही नहीं रह गया है। अमृत पीकर जो अमर हो गए हैं, वे ही बलिदान का साहस न कर सके और अंत में मेरी शरण ग्रहण करने आए हैं। आपको अपनी धन संपत्ति, स्त्री बालकों का मोह है, जिनके मोह से आप स्वर्गोद्वार का उपाय मुझसे पूछने आए हैं। यदि मातृभूमि की भक्ति भी होती, तो वृत्रासुर का अधिकार ही स्वर्ग में नहीं जम पाता। वृत्रासुर अजेय है,
उसने अखंड ब्रह्मचर्य की साधना की है, तप से मौत को जीत लिया है। उसे अस्त्र शस्त्र नष्ट नहीं कर सकेंगे। उसका विनाश उस मनुष्य के शरीर का वज्र कर सकता है, जिसके शरीर की हड्डियों उससे अधिक ब्रह्मचर्य पुष्ट हो, जिसने अनंत काल तक अपने को तपस्या की मिट्टी में तपाया हो। यदि वही आत्मदान कर तुम्हें अपने शरीर की अस्थि दे और उसका विश्वकर्मा की कुशल प्रतिभा से वज्र निर्माण करे, तो उसी वज्र की एक चोट से न केवल वृत्रासुर वरन उसका समस्त सैन्य दल तक भस्म हो सकता है। देवतागण इस उपाय को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। कौन है ऐसा जिसने अनंत युग तक तपस्या की हो और कल्पों तक ब्रह्मचर्य धारण किया हो? मिथ्या बात है। देवताओं ने नितांत सत्यता से कह दिया कि ऐसा व्यक्ति सृष्टि भर में दुर्लभ है। विष्णु ने फिर कहा, मेरी सृष्टि में दुर्लभ कुछ नहीं है। इंद्र, जाओ, तुम्हारा ये कर्तव्य है कि ऐसे पुरुष की खोज करो। जब तक स्वदेश के लिए तुम इतना कष्ट न उठाओगे, तब तक उसका उद्धार होना असंभव है। उद्धरण चिन्ह। इंद्र ने नीचे सिर करके कहा, जो आज्ञा। दिन पर दिन बीत गए, महीनों पर महीने और बरसों के बाद इंद्र ने त्रिभुवन का एक एक कण खोज डाला, पर कहीं विष्णु द्वारा निर्दिष्ट लक्षण वाला विशिष्ट व्यक्ति नहीं मिला। अब ये निराश मुख देवताओं को कैसे दिखाया जाएगा, यही सोच रहे थे कि त्रिभुवन विहारी नारद ने अकस्मात उपस्थित होकर इंद्र का दुखड़ा सुना। उत्तर में उन्होंने कहा, हिमालय की कंदरा में दधीची ही ऐसे ऋषि हैं जो विष्णु द्वारा बताए गए लक्षणों से संपूर्ण विशिष्ट हैं। आप उन्हीं के पास जाकर यह असंभव भिक्षा मांगिए। इंद्र के निराश प्राणों में आशा का उम्मीद जागी। वे पिछले परिश्रम के दुख को भूलकर रात दिन एक करते हिमालय पर जा पहुँचे। वहां पर अनेक शिष्यगण से घिरकर बैठे महर्षि दधीची का उन्हें दर्शन हुआ। इंद्र को उनके दर्शन मात्र से ही शांति मिली, मानो इस जगत के दधीची ही अधीश्वर हों। इंद्र ने थोड़ी ही देर में देखा कि उनके अनेक आत्मचर विविध लोकों से प्राणियों की विपत्ति कथा का समाचार लेकर आते हैं और ऋषि उन्हें सुन सुनकर तत्काल हल करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए इंद्र की दूर दृष्टि से ऐसा मालूम हुआ कि ऋषि की रक्षा में अनंत प्राणियों का आशीर्वाद नियुक्त है। उन्हें कोई भी घातक वायु स्पर्श नहीं कर सकती। विनाश पूर्वक उनकी हड्डी पा सकना तो नितांत असंभव बात है। बहुत देर के सोच विचार के बाद इंद्र दुखी स्थिति में दधीची के सम्मुख पहुंच साष्टांग प्रणाम कर बैठे। ऋषि ने उनके आने का कारण पूछा। इंद्र ने संक्षेप में उत्तर दिया कि आप जैसे परोपकार परायण परमार्थी की सेवा का पुण्य प्राप्त करने के लिए आया हूँ। दधीची मुस्करा दिए और इंद्र को आशीर्वाद देने के लिए तैयार हुए। इंद्र ने ऋषि को स्वर्ग विनाश की कथा कही और वृत्रासुर के अत्याचारों का वर्णन किया। देवताओं के गृह भ्रष्ट होकर निजन वनवास का बखान किया। ऋषि ने कहा, आखिर मेरे द्वारा इस विपत्ति का किस प्रकार निदान होगा, वही बताता हूँ। ये कहकर इंद्र ने विष्णु के उपदेश और नारद का निर्देश कह सुनाया और बाद में ऋषि के उत्तर की अपेक्षा में चुप हो रहे। उद्धरण चिन्ह। दधीची ने कहा, देवेंद्र, देवता मेरे सजातीय और स्वर्ग भूमि मेरी आदि जननी है। स्वजाति और स्वदेश का दुख मेरा दुख है। इसके लिए आत्मसमर्पण करना मेरा पहला कर्तव्य है। एक दिन इस देह का विनाश अवश्य है, अतः ये रोग शैया पर सड़ सड़ कर नष्ट हो, उससे पूर्व तो स्वजाति और स्वदेश के हितार्थी त्यागा जाए, इसको अमरता प्राप्त होना है। मैं अभी इस शरीर को भस्म करता हूँ, तुम मनचाही अस्थियां लेकर देवकाज संवारो। इतना कहते कहते इंद्र के उत्तर की बिना प्रतीक्षा किए ही ऋषि ने तप प्रभाव से तेज प्रकट किया और इंद्र के देखते देखते दधीची अस्थि मात्र रह गए। क्षण भर में ही इस अकल्पित घटना को होते देख इंद्र आश्चर्यचकित रह गए। वे कहाँ गए हैं,
क्या हो रहा है, इसका उन्हें तनिक भी ज्ञान न रहा। बहुत देर बाद उन्हें स्मरण हुआ, तब वे दधीचि के त्याग का महत्व समझ सके। सचमुच पृथ्वीतल में उन्हें दधीचि सा स्वदेश और स्वजाति सेवी दिखाई नहीं दिया, जिनका स्वर्ग से प्रत्यक्ष और अतिनिकट संबंध था। इंद्र ने दधीचि की अस्थियों को विश्वकर्मा को ले जाकर दी। विश्वकर्मा ने बहुदिन व्यापी परिश्रम के बाद उन अस्थियों का ऐसा अद्भुत वज्र निर्माण किया, जिसकी चमक से विश्व चमत्कृत हो सके। इंद्र ने उसी वज्र को लेकर ऐरावत पर सवार हो असुरों को जा ललकारा। असुर इस समय विलासिता में मस्त हुए भोग रहे थे। वृत्रासुर देवतों को पहले जैसा अबल समझकर बिना पूरी तैयारी के ही इंद्र का सामना करने चला। इंद्र ने उसको सामने देखते ही वज्र पूरे पराक्रम से घुमाकर फेंका, जिसके पहले आघात से ही वृत्रासुर मारा गया। साथ ही उस वज्र ने एक एक असुर को ढूंढ कर मारा। स्वर्ग स्वाधीन हुआ। सुरों ने पुनः अपना देश और ग्रह पाए। उस दिन के बाद से आज तक केवल स्वर्ग ही नहीं, वरन त्रिभुवन में दधीचि का ये देहदान अलौकिक और महान त्याग माना गया। आज भी स्वदेश और स्वजाति पर बलि होने वालों में दधीचि प्रथम माने जाते हैं। मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट में अवश्य लिखिए। हाँ, सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद। जय हिंद।